मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण लड़की थी जिसे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। उसके माता पिता ने अपनी सीमित आय के बावजूद उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन कॉलेज में उसका सामना हुआ एक ऐसी शिक्षिका से जिसने उसकी जिंदगी को मुश्किलों से भर दिया। गणित की कड़ी शिक्षिका थी। उनके नाम से ही पूरा क्लास कांप उठता था। उनके सामने कोई गलती करना मतलब सार्वजनिक अपमान को आमंत्रण देना था। साक्षी, जो पढ़ाई में अच्छी थी मगर परिस्थितियों की वजह से कभी कभी क्लास की तैयारी पूरी नहीं कर पाती थी, अक्सर उनके गुस्से का शिकार बनती। सख्ती या नफरत। एक दिन टेस्ट में कम नंबर आने पर प्रोफेसर संध्या ने साक्षी को पूरे क्लास के सामने अपमानित कर दिया। तुम्हारी जैसी निकम्मी लड़कियां कभी कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ पढ़ने का नाटक करती हो। अगर पढ़ाई में मन नहीं है तो घर बैठो। पूरा क्लास हंस पड़ा। साक्षी की आंखों में आंसू भर आए मगर उसने उन्हें रोक लिया। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई मगर उसका दिल अंदर से टूट चुका था। कई दिनों तक यही चलता रहा। कभी होमवर्क न करने पर डांट, कभी उत्तर न देने पर सबके सामने बेइज्जती। धीरे धीरे साक्षी का आत्मविश्वास खत्म होने लगा। वह अकेली रहने लगी, कम बोलने लगी और पढ़ाई से भी उसका मन हटने लगा। आखिरी उम्मीद, साक्षी ने हार मान ली थी। उसके पास अब कॉलेज छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया, मगर अंदर ही अंदर वह घुट रही थी। एक दिन वह अपने कमरे में अकेले बैठी थी। उसने सोचा, क्या मैं वाकई इतनी बेकार हूं? क्या मेरी मेहनत वाकई किसी काम की नहीं? आखिरी बार उसने अपनी पुरानी कॉपियां खोली जिसमें उसके पहले के अच्छे नंबर थे। उसे एहसास हुआ कि वह कभी अच्छी छात्रा थी, बस अब उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया था। जवाब और बदलाव। अगले दिन साक्षी क्लास में सिर ऊंचा करके बैठी। जब प्रोफेसर संध्या ने उसे फिर से डांटने की कोशिश की तो उसने पहली बार विरोध किया। मैम, मैं मेहनत कर रही हूं। अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे सिखाए, मगर मुझे यूं सबके सामने बेइज्जत मत कीजिए। पूरा क्लास चौंक गया। प्रोफेसर संध्या कुछ नहीं बोली। पहली बार उनके चेहरे पर भी एक झिझक थी। धीरे धीरे साक्षी ने खुद को फिर से संभाला। उसने मेहनत की, पढ़ाई में फिर से अच्छा प्रदर्शन किया और कॉलेज में टॉप किया। जब ग्रेजुएशन के दिन प्रोफेसर संध्या ने उसे सर्टिफिकेट देते हुए कहा, तुमने खुद को साबित किया साक्षी, मुझे तुम पर गर्व है। साक्षी ने हल्की मुस्कान दी मगर उसके दिल में अब कोई गिला नहीं था। उसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी और जीत हासिल की थी। कभी कभी दुनिया हमें गिराने की कोशिश करती है मगर असली ताकत हमारी खुद की सोच में होती है। नई शुरुआत, पुराना दर्द। साक्षी ने कॉलेज से टॉप किया मगर प्रोफेसर संध्या की दी हुई तकलीफें उसके दिमाग से पूरी तरह गई नहीं थी। उसने आगे पढ़ाई जारी रखी और कुछ सालों बाद एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गई। पहले दिन जब वह क्लासरूम में दाखिल हुई तो सामने बैठे डरे हुए छात्र उसे देखकर अजीब तरह से सहमे हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं यह भी प्रोफेसर संध्या जैसी निकले। साक्षी को समझ आ गया कि कई छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं मगर किसी न किसी कारण से कमजोर महसूस करते हैं। उसने तय किया कि वह कभी किसी छात्र को वैसे नहीं डांटेगी जैसे उसके साथ हुआ था। बीते कल की परछाइयां। एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार हुआ। इसमें शहर के कई नामी शिक्षक आए थे। साक्षी मंच पर थी और तभी उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। आज के दौर में सख्ती जरूरी है, बिना डर के कोई आगे नहीं बढ़ता। यह प्रोफेसर संध्या की आवाज थी। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतने सालों बाद भी वह डर वहीं था। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की और मन ही मन सोचा, क्या मैं अब भी उनसे डरती हूं? सेमिनार के बाद प्रोफेसर संध्या ने साक्षी को देखा और मुस्कुराई। अरे वाह, मेरी ही स्टूडेंट आज प्रोफेसर बन गई। साक्षी ने हल्की मुस्कान दी और जवाब दिया, हाँ मैम, लेकिन मैंने अपने छात्रों को डराना नहीं, समझाना सीखा है। प्रोफेसर संध्या थोड़ी असहज हो गई मगर कुछ नहीं बोली। साक्षी के शब्दों में उनका अतीत झलक रहा था। असली जीत। कुछ महीने बाद साक्षी के कॉलेज में एक नई लड़की आई। वह बहुत शर्मीली थी। क्लास में सबसे पीछे बैठती, सिर झुकाए रहती। एक दिन साक्षी ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतना चुप क्यों रहती हो? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। मैम, मेरे पिछले स्कूल की टीचर बहुत चिल्लाती थी, मैं डर गई हूं। साक्षी के अंदर कुछ टूट सा गया। उसने लड़की का हाथ थामा और कहा, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, यहां कोई तुम्हें डांटेगा नहीं,
बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाएगा। लड़की की आंखों में हल्की चमक आई। वह पहली बार मुस्कुराई। उस दिन साक्षी को एहसास हुआ कि उसकी असली जीत प्रोफेसर बनना नहीं, बल्कि किसी और का डर मिटाना था।